अरे ये तो अर्थ है, इसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स होते हैं और ओशियंस होते हैं। कॉन्टिनेंट्स में तो जमीन होती है, ओशियंस में पानी होता है। लेकिन इस अर्थ के अंदर क्या होता है, पता है क्या आपको? नहीं पता? तो चलिए आगे वीडियो देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 7 जियोग्राफी इनसाइड आवर अर्थ। दिस इज चैप्टर 2 और पार्ट 1 कर रहे हैं। हम जानेंगे अर्थ के अंदर क्या होता है। इनसाइड आवर अर्थ, देखो नाम से समझ में आ गया, मैंने आपको अभी भी बताया था पहले कि इनसाइड आवर अर्थ यानी हम ये देखने वाले हैं कि अर्थ के अंदर क्या क्या होता है। उससे पहले एक इंट्रो देख लेते हैं जो हमारी बुक में स्टार्टिंग में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमारी बुक में? द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट। इट इज constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth or what is the earth made up of? तो चलिए अब इसे हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी में। देखो, अर्थ हमारा होमलैंड है, चाहे कोई भी हो, एनिमल्स हो या बर्ड्स, अमेरिकन हो या अफ्रीकन, इंडियन हो या पाकिस्तानी, अर्थ सभी का होमलैंड है। और ये एक डायनामिक प्लैनेट है, सबसे यूनिक प्लैनेट है। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स आते हैं उन सब से हटकर होता है ये। हटके क्यों है? क्योंकि अर्थ है एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। अर्थ के पास वो सारी चीजें हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं, जो कि बाकी प्लैनेट्स के पास नहीं है, इसलिए ये सबसे हटकर है। फिलहाल तो नहीं है, जब कोई आगे रिसर्च होगी या सर्च होगी तो पता चल जाएगा। अभी तक के लिए सबसे अनोखा और सबसे अमेजिंग डायनामिक यूनिक प्लैनेट है हमारा अर्थ। अब अर्थ क्यों है इतना यूनिक? क्यों? क्योंकि वो लाइफ को सपोर्ट करता है। लाइफ को सपोर्ट करता है कैसे? क्या क्या है इसके पास जिससे ये लाइफ को सपोर्ट करता है? तो इसके पास है एयर, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके पास जमीन है जिस पर हम खाना उगाते हैं, एटमॉस्फेयर है, ग्रेविटेशनल पुल है, वाटर है, इसके पास बहुत सारे मिनरल्स हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि ये तो हम सभी जानते हैं कि अर्थ की जो ऊपर की सतह है इस पे कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशियंस हैं। देखो ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये है ओशियन और ग्रीन ग्रीन है कॉन्टिनेंट, और इसमें जो ये नीचे का भाग है ये प्यारा भारत हमारा हिंदुस्तान इंडिया है। ठीक है, और ये ब्लू वाला नीचे में इंडियन ओशियन। तो देखो आपको पता है ना, अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहने का क्या, क्यों कहते हैं ब्लू प्लैनेट? क्योंकि ओशियंस ज्यादा है तो ओशियंस ब्लू ब्लू दिखते हैं। पानी कैसे दिखता है? आज ब्लू है पानी पानी। तो इसलिए जब हम ऊपर से स्पेस से अर्थ को देखते हैं, पानी ज्यादा होने की वजह से हमें अर्थ ब्लू ब्लू दिखता है, और हम कॉन्टिनेंट को या जमीनी भाग को ग्रीन कलर से डिनोट कर रहे हैं। अब सुनो आगे की बात। ये तो पता चल गई कि अर्थ के ऊपर ये चीजें हैं, लेकिन अर्थ के अंदर क्या है? अर्थ किस चीज का बना है? ये अक्सर हमारे दिमाग में आ जाता है। अब इन सारी चीजों के आंसर आपको ये चैप्टर देगा, क्योंकि चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ, और हम जानेंगे अर्थ के अंदर क्या है। अब पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में कि अर्थ के अंदर क्या है। इतनी देर से मैं कह तो रही हूं कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, चलो अब पढ़ना स्टार्ट भी कर दो। जस्ट लाइक एन अनियन, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. आपने प्याज देखी है? आप प्याज देखना कभी ध्यान से, उसमें कितनी सारी लेयर्स होती हैं। आप एक खोलोगे पतली सी, फिर उसके अंदर एक, फिर उसके अंदर एक, बहुत सारी लेयर्स निकलती हैं। उसी प्रकार हमारे अर्थ के अंदर भी लेयर्स हैं और इसको हम कोसेंट्रिक लेयर्स कह रहे हैं।
अब बात ये आती है, हमको एक एक वर्ड को समझने की ज़रूरत है, तभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। रटना नहीं है, हमें समझना है, क्योंकि अगर आप रटेंगे तो कुछ ही दिन याद रहेगा, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो लाइफ टाइम याद रहेगा। और पढ़ाई हमेशा ऐसे ही करो कि लाइफ टाइम याद रहे। ओके, तो देखो कोसेंट्रिक का मतलब हो गया, हम जब भी कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, मैथ्स में आप सीखेंगे, तो एक सेंटर होता है और रेडियस नापते हैं हम, जैसे 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो उसको यहाँ से ऐसे रखते हैं। ये हो गई हमारी रेडियस। रेडियस क्या होती है? सेंटर से सरकमफ्रेंस पे लाइन। ये सब मैथ्स में पढ़ना, ठीक है। तो ये हमने एक सर्कल बनाया, इसका सेंटर ये था। अब मान लो हम एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं जिसका भी सेंटर ये है, ठीक है। या फिर इस तरीके से हम जो भी सर्कल बनाते हैं और सेंटर सबका सेम है, तो हम इन्हें कोसेंट्रिक सर्कल्स कह सकते हैं। उसी प्रकार से अगर लेयर्स हो तो हम इन लेयर्स को, जैसे 1 2 और 3 लेयर्स बन गई, तो इन तीनों लेयर्स को कोसेंट्रिक लेयर्स कह सकते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इन लेयर्स के बारे में। देखो, पहली जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, उसको हमने क्रस्ट कहा है। देखो ऊपर की साइड में ये जो ओशियन है, या आप ये मान लो अर्थ है, ये जो ऊपर की सबसे ऊपर है, देखो कहाँ मैं पेन चला रही हूँ, इसको हम कहेंगे क्या? क्रस्ट। चलो इतनी बात समझ में आ गई। आप ये भी कह सकते हो कि जिस जमीन पे हम रह रहे हैं या हमारे घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, ये सब हमारा क्रस्ट है। अब जो क्रस्ट होती है ना, ये सबसे पतली लेयर होती है, थिनेस्ट होती है। कितनी पतली होती है? चौड़ाई भी तो देख लें इसकी, 35 किलोमीटर होती है अगर कॉन्टिनेंट की एरिया की बात की जाए, और 5 किलोमीटर्स होती है अगर आप ओशियन की बात करी जाए। मतलब अगर इस एरिया में आ जाओगे आप, जहां पर आप रहते हो, कॉन्टिनेंट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना, या फिर कंट्रीज के नाम ले लो, तो अगर इनमें आप क्रस्ट की लंबाई देखोगे, जैसे देखो ये क्रस्ट है, ठीक है, ये क्रस्ट है, तो ये खोदने पे अंदर अंदर यहाँ तक जाएगा। अंदर में आप जैसे इसको अंदर तक, डाउन तक किसी चीज को खोद रहे हो, डिग कर रहे हो, तो 35 किलोमीटर्स तक, और ओशियंस में 5 किलोमीटर तक। अब ये बात ऐसे समझ लो कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, और ये मान लो कोई ओशियन, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओशियन में यहाँ पर ये पानी है, चाहे ओशियन कितना भी गहरा हो, नीचे जाके तो उस पर एक जमीन आ जाएगी ना। यहाँ जो मैंने नीचे लाइन ड्रॉ करी, ये मान लो जमीन है, ठीक है। तो इस जमीन से 5 किलोमीटर तक ही अपने क्या होती है? क्रस्ट होती है। लेकिन अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करें, जमीन की बात करें सॉलिड, तो 35 किलोमीटर तक आपको क्या मिल जाएगी? क्या मिल जाएगी आपको? क्रस्ट मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक डू यू नो भी बताया जा रहा है। इस डू यू नो को मैं आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद बताऊंगी, अभी नहीं। अभी हम इस इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में ही और जानकारी लेंगे। द मेन मिनरल constituents of the continental mass are सिलिका एंड एल्यूमिनियम। देखो हम जिस जमीन पे रहते हैं, चाहे हम अपनी बात करें या अमेरिकन की या दुबई के लोगों की, किसी की भी बात करें, सब जमीन पे ही रहते हैं, सब कॉन्टिनेंट में ही रहते हैं। कोई भी कंट्री की बात कर लो, कोई ना कोई कंट्री किसी न किसी कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो ये जो कॉन्टिनेंट है, ये किस, यहाँ पर कौन से मिनरल्स मिलते हैं हमें? एक तो सिलिका मिल रहा है और एक एल्यूमिनियम मिल रहा है। इट इज जस्ट कॉल्ड सियाल। देखो इसका हमने क्या ले लिया? SI, और यहाँ का ले लिया आगे का AL, तो ये क्या बन गया? ये बन गया सियाल। इट इज जस्ट कॉल्ड सियाल। SI for silica and AL for alumina. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called सीमा, SI for silica and Ma for magnesium. तो देखो अब
ओशियन का भाग है, देखो इस वाली पिक्चर में हमें और ज्यादा अच्छा पता पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर ये कॉन्टिनेंट है, जमीनी भाग है, ये सब कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पर जो मिनरल्स में हमें मिल रहे हैं वो क्या है, सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। और ओशियंस में जो हमें मिल रहे हैं वो है सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। Just beneath the crust is the mantle, which extends up to a depth of 2900 किलोमीटर below the crust। देखो पहली चीज हमने पढ़ ली कि पहली लेयर जो होती है अर्थ की वो क्रस्ट होती है। हमने क्रस्ट के बारे में ये पढ़ा कि ओशियन में वो 5 किलोमीटर तक होती है और कॉन्टिनेंट वाले इलाके में 35 किलोमीटर तक होती है। तीसरी चीज जो हमने ध्यान दी वो थी कि ये सबसे पतली लेयर होती है अर्थ की। अब हम देखेंगे मेंटल। मेंटल दूसरी लेयर होती है क्रस्ट, इसकी अर्थ की क्रस्ट है पहले, फिर दूसरी लेयर आ गई अपनी मेंटल। चलो अब हम मेंटल के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने क्रस्ट पढ़ा, मेंटल को देखा। हमने ये देखा था कि क्रस्ट के नीचे एक लेयर होती है जिसको हम मेंटल कहते हैं और वो लगभग उसकी चौड़ाई होती है 2900 किलोमीटर तक। देखो कितनी ज्यादा है। कहाँ क्रस्ट था 35 किलोमीटर और ओशियंस में तो सिर्फ 5 किलोमीटर तक, लेकिन ये कितनी ज्यादा है, ये 2900 किलोमीटर तक है। वाओ। अब इसके बाद जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। और हम उस कोर लेयर के बारे में अब कुछ देख लेते हैं। देखो इसकी रेडियस कितनी होती है, 3500 किलोमीटर। देखो बेटा वो जो मैंने तुम्हें बताया था पहले 2900 किलोमीटर, ये लंबाई थी कि मतलब इतनी लंबाई में अगर आप नीचे खोदते जाओगे तो आपको क्रस्ट ही मिलेगा 2900 किलोमीटर तक। लेकिन जब 2900 किलोमीटर तक, मान लो जैसे ये अर्थ है, ये जो ऊपर है ना, ये जो ऊपर मैंने बनाई है येलो येलो लाइन, ये जमीन है जिसके ऊपर साइड में आपके घर बने। अब आप यहाँ से खोदना शुरू करो तो 35 किलोमीटर तक यहाँ पर आपको क्रस्ट मिलेगा। ये हो गई क्रस्ट। अब इसके 2900 किलोमीटर तक जब आप खोदोगे तो ये पूरी कितनी क्या हो गया, ये मेंटल, ठीक है, मेंटल हो गई। लेकिन जब आप इस मेंटल के नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कोर। ठीक है, ये वाली बात बताई। चलो अब इस पूरी चीज को हम हटाते हैं, इरेज करते हैं। लेकिन यहाँ क्या बताई जा रही है, ये लंबाई नहीं है, 3500 किलोमीटर लंबाई नहीं है, रेडियस है। मतलब अगर ये सेंटर है तो यहाँ से आप जाओ पूरे 35 किलोमीटर और फिर एक सर्कल बनाओ। मतलब मान लो अगर ये सेंटर है तो यहाँ से पूरे 35 किलोमीटर तक जाओ और फिर इससे पूरा रेडियस लेके फिर एक सर्कल बनाओ। मतलब इतना बड़ा सर्कल बनेगा, इतनी बड़ी आपकी कोर है। तो ये अंतर है। और इस कोर में हमें क्या मिलता है, इस कोर के अंदर निकल मिलता है और लोहा, आयरन मिलता है, जिसको हम शॉर्ट में नीफे कहते हैं। क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे तो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि इन एलिमेंट्स के अपने सिंबल्स होते हैं। निकल को हम Ni से डिनोट करते हैं और आयरन को हम फेरस बोलते हैं, इसलिए Fe से डिनोट करते हैं, डेट इज आयरन। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब आप कोर एकदम नीचे, हम तो कभी जा ही नहीं सकते, मशीन्स भी नहीं जा पा रही है फिलहाल, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा है। आप सोच नहीं पाओगे कितना ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अगर हमें डिगिंग भी करनी है तो हमारी जो मशीन्स है ना वो गल के पानी हो जाएंगी, इतना ज्यादा वहां का टेम्परेचर होता है। इसलिए ऐसा पॉसिबल है नहीं फिलहाल। चलिए अब देखते हैं कि डू यू नो में क्या बताया जा रहा है। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। 84% कंसिस्ट ऑफ मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। देखो अभी हमने लंबाई चौड़ाई इनकी जो देखी उस हिसाब से ये तो पता चल गया था कि मेंटल भैया सबसे ज्यादा है, क्योंकि 2900 किलोमीटर तक मेंटल होती है। तो अर्थ का पूरा 84% सिर्फ मेंटल कवर करती है और मात्र 1% जो 35 किलोमीटर बताया जा रहा था ना कितनी है क्रस्ट, तो सिर्फ 1% क्रस्ट की हिस्सेदारी है और 15% कोर है।
तो आपको ये याद रखना है। दोबारा रिपीट करते हैं कि अर्थ का सिर्फ 1% हमारा क्रस्ट है, 15% कोर है और सबसे ज्यादा है बीच वाली लेयर दैट इज मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर तक गहरी है और ये 84% कॉन्स्टिट्यूट करती है अर्थ का। और अर्थ की रेडियस कोई आपसे पूछ ले तो ये होती है 6371 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बड़ी होती है। सोचो आप 1 सेंटीमीटर से अगर सर्कल खींचते हो तो इतना बनता है, 1 मीटर से खींचोगे तो जान कितना बड़ा बनेगा। और ये तो किलोमीटर्स में है, वो भी 6000 समथिंग, बहुत ज्यादा है। फिलहाल आप इस रेडियस को याद रखना, इतना बड़ा सर्कल है हमारे ये अर्थ। ठीक है, अब और आगे चीजों को देखते हैं। वो जो एक डू यू नो रह गया था उसको पढ़ लेते हैं। देखो डू यू नो में जो रह गया था हमारा, बताया जा रहा है द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। मतलब जो खदानें खोदी जाती है ना अर्थ की खुदाई करके, डिगअप करके, मिट्टी निकाल के, तो वो साउथ अफ्रीका में लगभग 4 किलोमीटर तक एक गहरी है। इसको किसकी सर्च में खोदा गया था? तो ऑयल के लिए, ऑयल ढूंढा जा रहा था उसके लिए। और इंजीनियर्स ने कम से कम 6 किलोमीटर तक का गहरा गड्ढा बना दिया है। To reach to the center of the earth, which is not possible, you will have to dig a hole of 6000 किलोमीटर deep on the ocean floor। बाप रे। वैसे तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि कोर का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि जो मशीन से आप लेके जाओगे खुदाई करने वो ही गल के पानी बन जाएंगी, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन फिर भी ये जानकारी दी जाती है कि अगर पॉसिबल होता भी तो भी आपको 6000 किलोमीटर का गहरा गड्ढा करना पड़ता, और वो भी जमीनी सतह से नहीं, ओशियंस की सतह से। अब आप ये सोचो कि ओशियन ही कितने ज्यादा गहरे हैं, प्लस उतने गहरे में जाने के बाद से आपको ये 6000 किलोमीटर करना पड़ता। और फिलहाल असली लाइफ में तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई है। अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है, तीनों लेयर्स देख ली हमने अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब हमारा जो टॉपिक आ गया वो आ गया रॉक्स एंड मिनरल्स का। इसे हम करेंगे पार्ट 2 में। आज आप रिवाइज कर लेना क्रस्ट, मेंटल, कोर को। और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अर्थ के क्रस्ट, मेंटल, कोर को ना तरबूज से कंपेयर करें। मैं आपको एक कोशिश करती हूँ, वैसे मेरी आर्ट तो अच्छी है नहीं, बट मैं मतलब कोशिश करती हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है, वाटरमेलन बहुत आ रहा है, बहुत लोगों को पसंद भी है, तो हम एक वाटरमेलन बनाते हैं। ठीक है, ऊपर से वाटरमेलन कैसा होता है? ग्रीन। तो आप ये समझ लो कि ये जो ग्रीन है ना, ये क्रस्ट है अर्थ की। ठीक है, अब उसके बाद कभी ध्यान से देखना, अंदर आपको रेड रेड मिलता है। ठीक है, जिस रेड को आप खाते हो, बहुत ज्यादा पसंद करते हो, लेकिन इस ग्रीन और रेड के बीच में कुछ येलो येलो सा भी रहता है, जिसको आप छोड़ देते हो, छिलके के साथ फेंक देते हो। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उसको भी खा लेते हैं, है ना। तो ये जो येलो येलो है, इसको आप मान लो मेंटल। ठीक है, अंदर का हो गया कोर। तो ये आप कंपेयर कर सकते हो एक वाटरमेलन के साथ। जैसे वाटरमेलन में लेयर्स होती हैं, उसी प्रकार से अर्थ में होती है। पता है, बहुत लोगों से अगर मैंने कई बार पूछा कि अगर मान लो अर्थ एज अ वाटरमेलन है तो हम कहाँ रहते हैं, रेड वाले पोर्शन में या ग्रीन वाले पोर्शन में? तो बहुत लोग बोलते हैं रेड पोर्शन में। देखो हम रेड पोर्शन में नहीं रहते हैं, वो कोर है, जल जाओगे। हम रहते हैं ग्रीन पोर्शन पे, यहाँ रहते हैं हम, यहाँ ऊपर। ठीक है, क्रस्ट पे, हरी वाली साइड में, अंदर नहीं रहते हैं। अर्थ को फाड़ के या तरबूजे को फाड़ के उसके अंदर जाओगे क्या? अगर तरबूजा पूरा रखा रहेगा तो जो उसका ग्रीन भाग है हम उसके ऊपर रहते हैं, उसको अर्थ से कंपेयर करो। हम उस रेड पोर्शन पे नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि रेड पोर्शन क्या है? कोर है, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निकल एंड यहाँ पर फेरस, आयरन और निकल भी पाया जाता है। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद साधना।